भारत से इस बार बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के कुछ पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे गए थे। अब 12 दिन बाद भारत वापस आ गए हैं। इन पवित्र अवशेषों को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गाजियाबाद में प्राप्त किया। इन अवशेषों को मंगोलिया के गार्डन मठ परिसर के बटसागान मंदिर में 11 दिन के लिए रखा गया था। मंगोलिया के राष्ट्रपति, मंगोलिया के संसद के अध्यक्ष, मंगोलिया के विदेश मंत्री, संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, ऊर्जा मंत्री, 20 से अधिक सांसदों और मंगोलिया के 100 से अधिक मठों के मठाधीशों के साथ साथ हजारों लोगों ने इस दौरान मूल्यवान अवशेषों को श्रद्धांजलि दी। बुद्ध के रेलिक्स का विषय आपके सबके ध्यान में है। मंगोलिया सरकार की ओर से अनुरोध प्राप्त होने पर भारत सरकार ने यहाँ जो कपिल वस्तु रेलिक्स हैं उनमें से 11 दिन के लिए मंगोलिया में यहाँ से रवाना किए गए थे। उस समय भी आपने देखा होगा काफ़ी बड़ा यहाँ फंक्शन हुआ। अब ये वापस आए हैं, वहाँ 11 दिन से भी 1 दिन एक्सटेंड किया और वहाँ के राष्ट्रपति जी ने भी इनके दर्शन किए, वहाँ के ऑनरेबल स्पीकर ने भी उनके दर्शन किए। डेली करीब 10,000 से ज़्यादा लोग मंगोलिया में इनके दर्शन किए। ये भारत और मंगोलिया के बीच में बौद्ध दर्शन की समीपता, समानता, इसको तो वो इंगित करता ही है, लेकिन दोनों देशों के बीच में भाईचारे को भी विकसित करता है। मंगोलिया के लोगों के प्रति एक विशेष भावना प्रदर्शित करते हुए भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों को 14 जून 2022 को मंगोलियाई बुद्ध पूर्णिमा के समारोह में प्रदर्शनी के लिए भारत से मंगोलिया ले जाया गया था। बता दें कि भारत के कानून एवं विधि मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को यहां से मंगोलिया ले जाया गया था। किरेन रिजिजू ने मंगोलिया के राष्ट्रपति के साथ गार्डन मठ का दौरा किया था और पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों पर श्रद्धांजलि दी थी। भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों को मंगोलिया लाने का विशेष प्रावधान भारत और मंगोलिया के बीच आध्यात्मिक संबंधों का प्रमाण भी है। मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा संदेश भी जाएगा कि भारत दुनिया को हम शांति का संदेश भी दे रहे हैं, क्योंकि बुद्ध का संदेश शांति का संदेश है और मंगोलिया और भारत का मित्रता बहुत घनिष्ठ है, पुराना है। ये अवशेष बुद्ध के 22 अवशेषों में से है जो वर्तमान में दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे हुए हैं। साथ ही इन्हें कपिल वस्तु अवशेष के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसे बिहार के प्राचीन शहर कपिल वस्तु से प्राप्त किया गया था। इस स्थान की खोज 1898 में हुई थी। ये अवशेष पवित्र व्यक्तियों से जुड़ी पवित्र वस्तुएं हैं जो शरीर के अंग जैसे दांत, बाल, हड्डियां या अन्य वस्तुएं हो सकती हैं। कई परंपराओं में यह माना जाता है कि लोगों को स्वस्थ करने, अनुग्रह प्रदान करने या दैत्यों को भगाने के लिए अवशेषों में विशेष शक्तियां होती हैं। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में मोक्ष प्राप्त किया। कुशीनगर के मल्लों ने एक सार्वभौमिक राजा के रूप में उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार की चिता से उनके अवशेषों को एकत्र कर उन्हें 8 भागों में विभाजित किया गया, जिन्हें मगध के अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिल वस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, अल्पकप्पा के बुलीज, पावा के मल्ल, रामग्राम के कोलिया और वेथादीपा के एक ब्राह्मण के बीच वितरित किया।